जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, आज आपके बीच वापस लेके आए तो अपने जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ था सीआरपीएफ का, वो पेपर कैसा लेवल आया था उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और जो आगे वाले एग्जाम है जिनका, उनके बारे में जरा सा अध्ययन करेंगे थोड़ा सा कि कैसा कैसा पेपर आ रहा है और कैसा आगे आने की संभावना है। ठीक है जी गुरु जी, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। जी गुरु जी, रीजनिंग के जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि रीजनिंग के जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस वर्ग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, बिना किसी देरी के रीजनिंग के गुरु जी कैलेंडर के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कैलेंडर वाला चैप्टर आपको एक बार देखना है। उसमें कैलेंडर में यह पूछा जाता है कि उस तिथि को कौन सा वार था, ठीक है, या फिर कोई सन दे दी जाए थी कि उस सन में उस वार के दिन कौन सी तारीख थी। तो कैलेंडर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जी गुरु जी, बात करते हैं दिशा व दूरी की। दिशा व दूरी से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आपको दिशा व दूरी वाला भी रखना। बात करें रक्त संबंध वाला, तो रक्त संबंध वाला भी ऐसा बनता है कि अगर किसी महिला को या किसी पुत्री को कोई फोटो की ओर इशारा करती हुई या कोई चित्र की ओर इशारा करती हुई बताती है कि वो उसकी नानी या दादी या उसकी दोहिती से है, कुछ रिलेटिव संबंध बताता है कि उसके साथ कौन सा संबंध है। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बातें गणितीय संक्रियता की लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और बात करते हैं बैठक व्यवस्था की, तो गुरुजी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 दोस्त है, घेरे के अंदर बैठे हुए हैं, चारों ओर का मुंह घेरे के अंदर है या केंद्र की ओर बैठा है, ए बी के दाएं हैं, सी बी के बाएं हैं, ऐसा क्वेश्चन सर्कुलेशन पूछा जाता है। और लास्ट में पूछा जाता है कि इनके ए के दाएं कौन सा है या बी के दाएं कौन सा है, ऐसा सर्कुलेशन पूछा जाता है। तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यूटी देखने को मिल रहे हैं इतने रीजनिंग में क्वेश्चन में से। बात करते हैं वर्गीकरण से, तो वर्गीकरण से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, वर्गीकरण से। बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, जो हमने क्वेश्चन अपनी क्लास रीजनिंग वाली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है किसी ने तो अभी तक देख लेना जाके। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब वाला सबसे ज्यादा याद रखना, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था और दिशा व दूरी। अगर ये 4 टॉपिक से आप याद कर लेते हो तो कम से कम 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है जी गुरु जी, बात करते हैं जो क्वेश्चंस कल पूछे गए थे। जी हाँ, जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, जीके बड़ा आसान सा आ रहा है, जीके ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम नॉर्मली आ रहा है। और साइंस के क्वेश्चन है वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सभी ज्यादा घबराए ना, नो टेंशन होकर पेपर देना है। पहला क्वेश्चन बताया गया था कि गुरुजी ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था गुरुजी सत्यशोधक समाज की। तो ज्योतिबा फुले ने गुरुजी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंग्लो नेपाल युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था, कि एंग्लो नेपाल युद्ध है वह किस संधि पर समाप्त हुआ था। तो गुरुजी सुगाली की संधि हुई थी, जो 1814 से 16 तक चली थी, उसमें ये इसकी जो संधि जो समाप्त हुई थी। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं चोल वंश के संस्थापक की, किसकी गुरुजी, चोल वंश है उसके संस्थापक की। तो चोल वंश के जो संस्थापक है उसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे गुरुजी, विजयालय, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। भारत में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी पुरुलिया हाउ का संबंध किस देवता से है। जी हाँ, पुरुलिया हाउ है, उसका संबंध किस देवता से है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी। इसका संबंध होता है भगवान शिव से। किसका है गुरुजी, भगवान शिव से इसका संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की संधि से संबंधित है, कि गुजरात की जो हड़प्पा संबंधी है, कहां की जी गुरुजी, गुजरात की। गुजरात की जो हड़प्पा सभ्यता है उस सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरात से कौन कौन सा संबंध से, जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित कौन कौन सी सभ्यता है गुरुजी संबंधित। जी गुरुजी, एक तो धोलावीरा है, तो जिसका राइट आंसर क्या था गुरुजी, धोलावीरा। ठीक है जी गुरुजी, और लोथल वो भी गुजरात से ही संबंध है। आगे वाले शिफ्टों में भी दिए, ध्यान रखना। जी गुरुजी, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस मुगल बादशाह ने युद्ध लड़ा था। जी हां, किस मुगल बादशाह ने जो युद्ध लड़ा था वो पूछा है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस मुगल शासक ने लड़ा था गुरुजी, बादशाह ने, जो बादशाह थे वो किस मुगल बादशाह ने युद्ध लड़ा था, जिसका राइट आंसर क्या था गुरुजी, उसका राइट आंसर था गुरुजी हेक्टर मुनरो वह मीर कासिम सिराजुद्दौला वह शाह आलम के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और गुरुजी 1764 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है। जी हाँ, हमने जो कल सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आई थी अपनी, उसमें ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक क्वेश्चन था कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है या किस द्वीप में स्थित है। गुरुजी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। जी हाँ, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जी गुरुजी। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसका राइट आंसर था गुरुजी अनुच्छेद 21। किससे था गुरुजी? अनुच्छेद 21 से संबंधित था। और अनुच्छेद 21 में भी किस में गुरुजी? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है गुरुजी, जिसमें भाग 6 से इसमें वर्णित किया गया है। जी गुरुजी। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। कितना पूछा गया था कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है या कितना प्रतिशत है, या कितना प्रतिशत है। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, अलग अलग ऑप्शन। तो जिसका राइट आंसर कितना था गुरुजी? 2.4। कितना है गुरुजी? 2.4% जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल है। कितना है गुरुजी? 2.4 विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल स्थित है। जी गुरुजी। बात करते हैं अगले सत्य समझ किताब की, जो हमने बात की थी अभी, उसी के जो किसने की थी गुरुजी? ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो हमने जो अभी बात कर ली, अक्सर युद्ध वाला हो गया है, जो जीके के क्वेश्चन बड़ी आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड लेवल के आ नहीं रहे। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी एनी पुरस्कार 2020 किसे प्रस्ताव किया गया? एनी पुरस्कार। कौन सा पूछा गया था गुरुजी? एनी पुरस्कार का क्वेश्चन पूछा गया था। और एनी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त किया है, किसे प्रदान किया है? एनी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? जी हाँ, तो बताइए, अगर जिन्होंने आंसर देखे हैं या जिनका आगे एग्जाम है, जिन्होंने तैयारी की है, तो इसका राइट आंसर जरूर बताएं कि एनी पुरस्कार वो किसे मिला है। एक बार कमेंट सेक्शन में साफ दीजिए बिना किसी देरी के। एनी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त किया गया या किसे प्रदान किया गया? जी गुरुजी CNR राव को। किसे गुरुजी? CNR राव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। या इंद्र राव को यह प्रदान किया गया है। जी गुरुजी। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें। जी गुरुजी। जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। दीपक धर को यह दिया गया था। दीपक धर को एनओ पुरस्कार दिया गया था, जबकि एनओ पुरस्कार को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में अलग दिया गया था, और यह इससे संबंधित क्वेश्चन था। जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी की, जो पुरुलिया छऊ किस देवता से संबंधित? जो हमने बताया था भगवान शिव से संबंधित था। किससे संबंधित गुरुजी? भगवान शिव से। जी गुरुजी। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ी सी नॉर्मल है, ज्यादा कोई हार्ड उसमें भी नहीं आ रहा है। और मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें जो टॉपिक हमारा आता है कि एलसीएम और एचसीएम से रिलेटेड जो संबंध है, उनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, जो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? जी हाँ, सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का पूछा गया था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य।
कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे। तो बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सबसे कम साक्षरता वाला। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर, जी हाँ बिहार का। कहां का है गुरुजी? बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है जी गुरुजी, बिहार का जो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत रहा है। जी गुरुजी, सबसे ज्यादा गुरुजी केरल का है। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए आगे और सेक्स तुमने, तो केरल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा या सबसे अधिक साक्षरता किसकी है गुरुजी? केरल की है। जी गुरुजी, बात करते हैं एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था गुरुजी कि भारतीय संसद भवन की संरचना किसने तैयार की थी? जी हाँ, भारतीय संसद की जो संरचना थी की थी, भारतीय संसद की संरचना किसने तैयार की थी? तैयार की थी, जी हाँ। तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में किसने से तैयार की थी एक बार देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल साहब जी, एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी गुरुजी एडविन लुटियन, एक तो ठीक बिल्कुल बिल्कुल एडविन लुटियन, एडविन लुटियन एक तो यही था, और एक और था साथ में इसके एडविन लुटियन के अलावा एक और तो कौन सा गुरुजी? हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से भारतीय संसद है उस संसद की संरचना या बहुत जो भारतीय संसद को जो भवन है, संसद की जो भवन के निर्माण की प्रक्रिया की थी। ऐसा भी लिख सकते संसद या भवन, संसद भवन की संरचना किसने तैयार की थी। तो आपको पता होगा ज्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछे नहीं जा रहे हैं, जो सीआरपीएफ के आपके शिफ्ट में पूछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं आ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से ही सब मान लो। अगर जिन्होंने जरा सी तैयारी की है तो वो पेपर आराम से फाड़ सकता है, ज्यादा हार्ड लेवल आ नहीं रहा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक कि गुरुजी जो नेशनल इन्वेस्टमेंट, कौन सा गुरुजी? नेशनल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, कब की गई थी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना कब की थी? जी गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, फरवरी 2015 में। कब की गई थी गुरुजी? फरवरी 2015 में, फरवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। जी गुरुजी, बात करें एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत कब किया? जी हाँ, पहली बात यह भी पूछा जा सकता है कि आगे क्वेश्चन में कि जो सती प्रथा का अंत वो किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो स्थापना की अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब किया था? कब किया था? जी हाँ, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, चारों में अलग अलग डेट दी गई थी। तो बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। जी हाँ बिल्कुल 1829 में जब राजा राममोहन राय की जो भाई की मृत्यु हुई थी, उस समय उनकी भाभी को जो सती करवाया गया था, उस समय उन्होंने धारणा ली थी कि इसको रोकना है। तो उसी समय लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछा था गुरुजी, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला किसकी जनगणना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना
के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। जिला कौन सा है ये पूछा था, तो एक बार छाप दीजिए, एक बार राइट आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है गुरुजी? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए। जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ थाने, बिल्कुल राइट आंसर आपका। क्या है गुरुजी? थाने जिला जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पुल। जी गुरुजी, जी बिल्कुल। जी गुरुजी, एक रीजनिंग का क्वेश्चन के साथ साथ ही रीजनिंग का जो दर्पण प्रतिबिंब से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ में समय दिया गया था कि समय में से रिलेटेड था और इसमें आगे समय क्या होगा। जी गुरुजी, एक स्तूप धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्तूप से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो स्तूप से रिलेटेड संबंध में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्तूप वाला जितना भी आगे वाला जिनके आगे एग्जाम है वो स्तूप वाला चैप्टर एक बार जरूर देख के जाएं। जी हाँ, आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी एक कि जो खट्टे फलों में, साइंस का क्वेश्चन था गुरुजी, क्या था गुरुजी कि खट्टे फलों में कौन सा रस होता है या कौन सा अम्ल होता है। तो गुरुजी खट्टे फलों में कौन सा होता है गुरुजी? सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है गुरुजी? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है गुरुजी? सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। जी हाँ, साइंस का क्वेश्चन था। साइंस के क्वेश्चन बड़े आसान से पूछे जाते हैं। जी हाँ, जी गुरुजी। हाँ, जो कांसे की मूर्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कांसे की जो नर्तकी पूछी, कांसे की मूर्तियां किस सभ्यता में मिली थी, तो जिसका राइट आंसर था गुरुजी मोहनजोदड़ा। मोहनजोदड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, जी गुरुजी। बात करते हैं जी के जे आपके जो हिंदी से, तो हिंदी में जी गुरुजी जो गूट का पर्यायवाची था वो पूछा गया था। किसका गुरुजी? गूट का। या गूट का पर्यायवाची पूछा गया था, तो जिसका पर्यायवाची क्या क्या होता है गुरुजी? एक तो अजात होता है, एक अदृश्य होता है, ठीक है जी गुरुजी। एक पूछा गया था आपके तिरंगा का पर्यायवाची। किसका पूछा गया था गुरुजी? तिरंगा का पर्यायवाची पूछा गया था। जी गुरुजी। एक पुरोहित का पूछा गया था गुरुजी। पुरोहित का पर्यायवाची भी पूछा गया था। जी हाँ, प्राइवेसी से रिलेटेड हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे हमने कल पेपर का एनालिसिस किया, उसमें भी कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कल शिफ्ट में वो भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आज की शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगातार जो 5-6 शिफ्ट आ रही है, हर में जो क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, एक अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद से, जो अनुच्छेद का ही पूछा लिया गया था कि अनुच्छेद का जो संधि विच्छेद है वो संधि विच्छेद से हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो उसी प्रकार अनुच्छेद का पूछा गया था। तो अनुच्छेद का क्या होता है गुरुजी? अनु प्लस छेद। अनु प्लस छेद जो जी गुरुजी। और संज्ञा व सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था गुरुजी। एक अंधकार का विलोम पूछा था। किसका गुरुजी? अंधकार का। अंधकार का विलोम पूछा गया था। अंधकार का विलोम, तो गुरुजी अंधकार का विलोम क्या होता है गुरुजी? आलोक।
जी गुरुजी। उज्जवल का पूछा गया था गुरुजी एक विलोम, तो उज्जवल का क्या होता है गुरुजी? धूमिल। उज्जवल का क्या होता है गुरुजी? धूमिल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी जो अवल अथा गटा, जी हां, अवल अंधा गांठ से जो से पूछा गया था, गांठ का जो पूरा पूछता जिसका था कुछ लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन था। जी हाँ, अवल अंधा गांठ पूरा ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसका लोकोक्ति का मर्थ था कि मूर्ख लेकिन पैसों वाला। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो पेपर लेवल अब बड़ा आसान सा आ रहा है, जीके के क्वेश्चन भी नॉर्मल आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन जो भी नॉर्मल आ रहे हैं। जो अपने अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज से कोई बंदा जुड़ा हुआ है शुरू से, तो उसके लिए बड़ा आसान सा ये पेपर बन रहा है। और साइंस की जो सुबह शाम को जो 6 बजे क्लास लगती है, अगर उससे जुड़े हुए हो आप, तो साइंस के सारे क्वेश्चन अपनी क्लासों में से आ रहे हैं। और अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज से सारे के क्वेश्चन भी ऐड मिल रहे हैं आपको, जो करंट के भी दिख रहे हैं आपको, और आपके उसमें जो जीके के क्वेश्चन है वो भी सारे ब्रह्मास्त्र सीरीज से दिख रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज जुड़ने से उससे सभी बच्चे जुड़ जाए। जी हाँ, और जिनका आगे पेपर है वो बच्चे बार बार हम कहते हैं मास्क साथ लेके जाना है, पेन साथ में लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान का आपको उपयोग नहीं करना है। इसी के साथ फिर से वापस आपको जिनका आगे एग्जाम है उनको एक बार हमारी तरफ से दिल से ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।